Students, my name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस 9 का अहम तरीन टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं and that is about the life cycle of Adiantum. Okay, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हुए हैं और आज हम इसके सिर्फ लाइफ साइकिल पे मेन फोकस करेंगे. इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो भी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ. तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक टर्म बताता हूं दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम. और ये टर्म क्या है, इसके लिए आप याद रखें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस. ऑलराइट, और फिर इसके साथ ही साथ एक और टर्म डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऑलराइट, अब ये जो दो चीजें मैंने मेंशन की हैं बोर्ड के ऊपर, ये आपके जहन में होनी चाहिए जब कभी भी आप ब्रायोफाइट्स का या ट्रेकियोफाइट्स का लाइफ साइकिल स्टडी करें या उसको लिखने लगे तो इन दो पॉइंट्स को अपने जहन में जरूर रखिएगा. पहले वाली चीज हमने लिखी है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. इसका मतलब यह है कि इसके लाइफ साइकिल में दो मुख्तलिफ इकसाम की जेनरेशंस होंगी. एक जनरेशन स्पोरोफाइट जेनरेशन और दूसरी जनरेशन गेमिटोफाइट जेनरेशन. ऑलराइट, दूसरी तरफ हमने ये लिखा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक और इसका एक और नाम भी होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, अब ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक से क्या मुराद है कि वन फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इट विल बी हैप्लॉयड एंड द अदर फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इट विल बी डिप्लॉयड. ऑलराइट, तो वो कौन कौन सी दो जेनरेशंस हैं जिनके मुतालिक हम ये सारी बातें कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द स्पोरोफाइट जेनरेशन. स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड. ऑलराइट, जब हम 2n लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके पास क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल हो चुकी हुई है. ऑलराइट, इसके साथ ही साथ दिस इज द डोमिनेंट फेज और इसके साथ प्रोमिनेंट या कंस्पिकुअस की टर्म आप याद रखिएगा. फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी जनरेशन है दैट इज गेमिटोफाइट जनरेशन. एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द गेमिटोफाइट जनरेशन ऑफ द फर्न्स? दिस जनरेशन इज रिड्यूस्ड, पहले की निस्बत छोटी हो चुकी है. ऑलराइट, इट इज स्मॉल. ऑलराइट, और इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां में मेंशन कर रहा हूं दैट इज इट इज ऑटोट्रॉफिक. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि अगर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट हो चुकी है, फोटोसिंथेटिक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि जो गेमिटोफाइट जनरेशन है अब वो डिपेंडेंट हो जाए स्पोरोफाइट पे. इट इज स्टिल ऑटोट्रॉफिक एंड इट इज सेपरेट, अलहदा से एक अपनी इंडिविजुअल पहचान के साथ ग्रो करती है गेमिटोफाइट फेज. और ये आप याद रखिएगा कि द गेमिटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हैं दो जनरेशंस जिनकी डिटेल हमने स्टडी करनी है और लाइफ साइकिल का आगाज करेंगे हम स्पोरोफाइट की डिटेल से. ओके, सो the first one is sporophyte here. इसके लिए आपको स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए. एडिएंटम का जो स्पोरोफाइट नजर आता है उसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक दो चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूं. The first thing is fronds, the term that is specifically used for the leaves of the ferns. Okay, और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी that was circinate vernation. वो जो coiled एक इनका स्ट्रक्चर बनता है when the leaves are immature, that is known as circinate vernation. Okay, फिर जो इसके लीफ का मेन सेंट्रल पोर्शन था मिड रिब की तरह की जो ब्रांच है दरमियान में दैट इज नोन एज रेकस, और वो स्टाक जिसकी मदद से ये फ्रॉन्ड जो है राइजोम के साथ जुड़ा हुआ है इट इज नोन एज स्टाइप. ऑलराइट, तो ये सब स्ट्रक्चर्स अपने ज़हन में रखिएगा. अब हम सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्टिव फेजेस की बात करेंगे मेनली इसके अंदर. इसमें स्टूडेंट स्पोरोफाइट जनरेशन है तो अंडरस्टूड बात है दिस इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन. ऑलराइट, इसकी खसूसियत क्या है? दिस इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज और स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन. लफ्जी मतलब जो है स्पोरोफाइट, वो पौधा जो स्पोर्स पैदा कर सकता है. ऑलराइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पोर्स कहां पे पैदा हो रहे हैं. उसके लिए स्टूडेंट स्पोरोफाइट से मिलती जुलती एक और टर्म है दैट इज स्पोरोफिल्स. ऑलराइट, एंड व्हाट आर स्पोरोफिल्स? लीव्स ऑन विच sporangia are formed or they are born. All right, स्पोरोफिल्स वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोर्स पैदा करने वाले स्पोरेंजिया
ग्रो करेंगे. दी स्पेसिफिक लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स. ओके, फिर स्पोरेंजिया डायरेक्टली स्पोरेंजिया की फॉर्म में ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन इनके क्लस्टर्स के लिए हमने एक और नाम यहां पे याद रखना है, दैट इज सोराई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो, जमा है तो सोराई, अगर इंडिविजुअल है तो उसको हम कहेंगे सोरस. ऑलराइट, सोरस है क्या? क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया. ऑलराइट, और फिर इसके साथ ही साथ एक और बात भी याद रखिएगा कि आगाज में ये ग्रीन होते हैं. ऑलराइट, बट टर्न डार्क ब्राउन और ब्लैक व्हेन मैच्योर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्पोरेंजिया के वो ग्रुप्स जो आपको लीव्स की लोअर साइड्स के ऊपर, उनके लोब्स के ऊपर नजर आएंगे, उनको हम कहेंगे दीज आर सोराई, जिसमें से एक क्लस्टर को हम कहेंगे सोरस. आगाज में जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो ग्रीन कलर के नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं तो डार्क ब्राउन, शाइनी या ब्लैक कलर के आपको नजर आ सकते हैं. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा अबाउट द सोराई ऑफ द फर्न्स. और इसके साथ ही साथ एक और टर्म, फॉल्स इंड्यूसियम. ये क्या चीज होती है? फॉल्स इंड्यूसियम वो स्ट्रक्चर है जिसका मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पे स्पोरेंजिया को लीव इनफोल्डिंग बना के अपने जो लोब्स हैं उसके जो एंड वाले पोर्शंस हैं उनको यूं बेंड कर दे अंदर की जानिब, ताकि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम. एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन असल में चूंकि ट्रू प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं फॉल्स इंड्यूसियम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर नेक्स्ट हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, and there is about the structure of sporangium. इसी के अंदर स्टूडेंट्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि what is the difference between annulus and stomium. ओके, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए तवज्जो रखिएगा. स्पोरेंजियम बेसिकली क्या चीज है, इसको अगर मैं आसान तरीन एक वर्ड के साथ मेंशन करूं तो दिस इज द कैप्सूल. ऑलराइट, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में स्टडी किया कि वहां पे स्पोरोफाइट के पास एक ही कैप्सूल बनता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो यहां पे भी आप याद रखिएगा कि असल में स्पोरेंजियम क्या है, दिस इज द कैप्सूल. ओके, फिर इसके साथ ही साथ ये जो कैप्सूल है इट इज अटैच्ड टू द लीव्स बाय मल्टीसेल्युलर स्टॉक. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी मदद से ये लीफ के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा. ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब आगाज हो रहा है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, और वो क्या है कि द आउटर layer of sporangium is made up of thin layer of cells, all right, with thick cell walls. all right, ये जो थिकनेस है स्टूडेंट्स हम सेल्स की जिनकी बात कर रहे हैं, इसके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगी, वो मैं अभी आपको नोट करवाता हूं. नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन बिगिंस हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युलस एंड स्टोमियम. ऑलराइट, उसके लिए जरा ऊपर वाली स्टेटमेंट पे गौर करें कि जो स्पोरेंजियम की आउटरमोस्ट लेयर है वो थिन सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल है. ओके, यानी बिल्कुल ही सेल्स की एक बारीक सी तह है, लेकिन यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि इस थिन लेयर ऑफ सेल्स की जो सेल वॉल्स हैं वो मखसूस किस्म के एंगल्स के ऊपर थिक की जा चुकी हैं, यानी कि थिक हो चुकी हुई हैं. ऑलराइट, अब इसमें याद रखिएगा कि अगर हम एन्युलस की बात करें तो हम ये कहेंगे इट कवर्स 3/4 of capsular wall. All right, cell walls of cells of annulus are radially and एक नई टर्म में यहां पे ऐड कर रहा हूं, tangentially thickened. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है? अब देखें, जो कैप्सूल का इमेज आपको नजर आ रहा है, इस कैप्सूल की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है दैट इज मेड अप ऑफ थिक सेल वॉल्स. ओके,
लेकिन ये जो सेल वॉल्स हैं इनकी जो एंगुलर थिकनिंग है उसके लिए मैंने ये मखसूस टर्म्स यहां पे यूज की हैं. दैट इज व्हाट रेडियली थिकन एंड टेंजेंशियली थिकन. इस चीज को भी समझ लें स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रो कर रहा है और इसके ऊपर सेल्स मौजूद हैं जो कि एक लेयर बना रहे हैं, ऑलराइट, तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं दे हैव रेडियली अरेंज्ड. ओके, अब याद रखें कि इनमें से जो रेडियल थिकनिंग है वो कौन सी है. अगर ये सेल वॉल्स आपको इस तरह से रेडिएशंस की फॉर्म में थिक होती हुई नजर आए तो इसका मतलब है दिस इज द रेडियल थिकनिंग. ऑलराइट, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द रेडियल थिकनिंग. ओके, और वो जगह जहां पे ये किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर मौजूद है उस एरिया को हम कहेंगे दिस इज द टेंजेंशियल थिकनिंग. ओके, जो कि लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर कि फ्रॉम द इनर साइड, जो अंदरूनी साइड से सेल वॉल्स की मोटाई में इजाफा किया जा रहा है वो बेसिकली टेंजेंशियल थिकनिंग कहलाती है. और जो इसमें से ऊपर की जानिब को रेडिएंट सेल वॉल्स हैं बाहर निकलती हुई उसको हम कहते हैं दिस इज द रेडियल थिकनिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स,